कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ मलकन डिवीज़न में भी आज से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। अब इन चीज़ों का वजह क्या है, रीज़न क्या है कि कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया, पुलिस को मारा, पुलिस ने उनको मारा और फिर आखिरकार पाकिस्तान गवर्नमेंट को फ़ौज वहाँ पे बुलानी पड़ी ताकि वह उस हालात को कंट्रोल किया जाए। अब रीज़न क्या है, इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों निकलते हैं, ठीक है ना, पहले क्यों नहीं निकले? तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 में भी निकले हुए थे जो कश्मीरी थे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात किए, उनके साथ एग्रीमेंट किया कि हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें। अब रीज़न क्या है, आज ये क्यों निकले हैं? तो रीज़न्स, दो बड़ी रीज़न्स है। एक तो ये है कि उनकी बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टैक्सेस लगाए गए हैं, ठीक है ना, और दूसरी ये है कि उनकी जो फ्लोर जो उनको सस्ती मिलती थी वो भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है। तो लोग तंग आ गए हैं और सड़कों पर आ गए हैं। अब मसला ये है कि ये जो टैक्सेस है ये तो हमारे ऊपर भी लगती है, ज़्यादातर पाकिस्तान में हर जगह पे लगते हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि वो लोग निकल आए हैं और बाकी जो पाकिस्तान है वो चुप है। अब इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि वहाँ पे उन्होंने मंगला डैम बनाने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को। उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि इसका जो पानी है ये ज़्यादा मिकदार में होगा, हमारा जो इलाका है इसको नुकसान पहुँचाएगा, इस चीज़ की परवाह नहीं की और मंगला डैम वहाँ पे बन गई, ठीक है ना। अब मंगला डैम से जो बिजली बनती है ना ज़्यादातर उनके साथ ही एग्रीमेंट हुआ था 2023 में कि आपको वो चीज़ें, ये यहाँ पे जो बिजली बनेगी वो आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन वो सस्ती उनको अब नहीं दी जा रही और बिजली की टैक्सेस को मद्देनजर रखते हुए ये लोग आ गए हैं प्रोटेस्ट में। दूसरी रीजन ये है कि वहां पे जो फ्लोर है ना, जो आटा है वो बहुत ज्यादा महंगा उनको दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये लोग तक आकर ये लोग सोच रहे थे कि हम तो फ्लोर यानी आटे का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम आटा खरीद सके, ऊपर से उन्होंने बिजली के ऊपर बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाए हैं। अब ये भी मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ ये दो रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर जो है ना ये लोग निकले हुए हैं प्रोटेस्ट में, ठीक है ना। लेकिन ये दो जो है ना ये बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो ये IMF है, ये IMF भी उनके ऊपर टैक्सेस लगाने की बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना ये IMF के पास गई है 24 टाइम्स उन्होंने कर्जा लिया है और अब कह रहे हैं हम 25th टाइम भी हम जा रहे हैं, यानी 25वीं दफ़ा भी ये लोग जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में कोई भी मुल्क नहीं जाता कि 24 टाइम्स आप कर्जा ले और कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। अब इसका क्लियर रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो हमारे ऊपर जो लोग हैं ना वो करप्ट या तो हैं या उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मसलों को हल करे, ठीक है ना। तो ये दो बड़ी रीजंस थे। इन टैक्सेस को मद्देनजर रखते हुए, आटे को मद्देनजर रखते हुए ये लोग निकल आए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन मसलों को हल किया जाए जल्द से जल्द। अब दूसरी जो बड़ी इशू है जो कि आज से शुरू हो गई है वो है मलकन डिवीजन पर टैक्सेस। मलकन डिवीजन पर भी टैक्सेस की बात की गई है और बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगाने की अब बात हो रही है और डायरेक्टली उनको कहा गया है कि हम आपके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। अभी तक मलकन डिवीजन जो थी ना इस पर कोई टैक्सेस नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि इस पर स्वात स्टेट था, स्टेट ऑफ स्वात, ठीक है ना, जो कि 1917 से 1969 में ये स्वात स्टेट कहलाया जाता था इस इलाके को, ठीक है ना। लेकिन 1917 के करीब जो है ना ये स्टेट जो थी ना ये पाकिस्तान में जम हो गई और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, चंद शराइत लगाए। वो शराइत क्या थे? 4 मेन शराइत थे उस एग्रीमेंट में। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके लोगों की जो माली हालत उनकी बेहतर हो जाएगी। दूसरे उन्होंने इकोनॉमिक अपलिफ्ट की बात की, तो इकोनॉमिक अपलिफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक अपलिफ्ट हम कोशिश करेंगे कि आपकी लोगों की जो माली हालत है ना वो बढ़े, ठीक है ना, वो बेहतर हो जाए, वो गरीब ही गरीब ना रहे और उनकी जो है ना वो तरक्की हो जाए, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरी रीज़न थी ना वो थी, तीसरी जो शर्त थी वो थी गवर्नमेंट सर्विसेज। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके इलाके में ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज देंगे, हम आपके इलाके को ज़्यादा नौकरी देंगे, सरकारी नौकरियाँ। लेकिन वो चीज़ें तो अब नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। लेकिन ये तो 3 रीज़न थे ना, इससे तो पहले से हम कर चुका है, यानी ये इन चीज़ों पर तो बिल्कुल फोकस ही नहीं दे रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के, वो टैक्सेस की बात कर रहा है और ये शर्त है उस एग्रीमेंट में 1970 में कि हम आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने रद्द कर दिया है और उन चीज़ों को पीछे फेंक दिया है और कह रहा है कि अब से आप भी टैक्सेस देंगे।
किसी के साथ बात नहीं की है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और सीधी कही है कि हम उस चीज़ को नहीं मानते जो एग्रीमेंट थी, और अब से आप भी टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोग आ गए हैं बाहर। अब मसला क्या है, ये जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, इन टैक्सेस को किससे वसूल किया जाए और क्या किया जाए कि ये जो हालात है ना इससे निकाल सके पाकिस्तान को, पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो चंद चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीज़ें हैं ना, सबसे पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ये काम करे कि जो चीज़ें हैं जो कि खसारे में जा रही है पाकिस्तान की, ठीक है ना, उनको सबसे पहले बेच दे, ओके, और उससे जो पैसा बच जाए वो IMF को दे या किसी और को दे, पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है इस पर लगाए। लेकिन इससे क्या होगा कि जो मसला है ना ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जो PI है इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से ये कह रहा है कि ये खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहे हैं। तो जब खसारे में जा रहा है तो आपने रखा क्यों है, ठीक है ना, आप इसको बेचते क्यों नहीं, और इससे जान अपने आप को क्यों नहीं छुड़ाते, इससे चंद पैसे भी आ जाएंगे मुल्क में, इसके साथ साथ ये जो खसारा है इससे भी आप बच जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी जो खसारे की बात कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट वो है PTV भी कई सालों से उन पर व्यूज़ नहीं आते, लोग उनको देखता नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूद है क्योंकि चंद लोगों के इंटरेस्ट है उनमें, चंद लोग इनमें करप्शन करते हैं, तो वो उस चीज़ को रखा हुआ है PTV ने। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर है ट्रेन, जो हमारी ट्रेन है ये भी बड़ी नुकसान में जा रही है, और सालों से ये बात आ रही है कि इतने नुकसान की, इस साल इतने नुकसान की, इतने नुकसान ही, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई आपने रखी क्यों है, आप इसको बेचते क्यों नहीं। जब आप इसको बेचेंगे तो आपकी माली हालत, आपके पास पैसा आ जाएगा। इसके साथ साथ इस ये जो खसारा है जो कि आप सालों से करते रहे हैं, इससे भी आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट पता नहीं इसको क्यों नहीं करना चाहते। दूसरी जो बात है ना, जो कि बड़ी रीज़न है कि जो टैक्सेस है ना वो मालदार लोगों से नहीं ली जाती, ठीक है ना, उन पर टैक्सेस बिल्कुल है ही नहीं। जो अशराफिया है, जो मालदार है, जो कि रोज़ बरोज़ मालदार होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी है कि जो गरीब लोग हैं ना वो रोज़ बरोज़ गरीब होते जा रहे हैं और मालदार रोज़ बरोज़ ऊपर जा रहे हैं। अब ये जो मालदार लोग हैं, जो अशराफिया है, उनको गैस फ्री दी जाती है, पेट्रोल उनको फ्री दी जाती है, बिजली उनकी फ्री है। अब ये क्यों, क्या है बड़ा रीज़न, क्या है ये क्यों है। अब अगर इसको ख़त्म करेंगे, टैक्सेस इन लोगों से आप वसूल करें ना, आप गरीब लोगों के पास क्यों जाते हैं कि आप हमें टैक्स दे, ठीक है ना। इन लोगों को ये जो गैस आप फ्री दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमें मालूम है कि जो चीज़ फ्री में मिल जाती है हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को ये चीज़ें फ्री दी जा रही है, तो पता नहीं ये क्या करते होंगे। इसके साथ साथ पेट्रोल उनकी फ्री है, बिजली फ्री है, तो अब इनकी मर्ज़ी है कि जितना इस्तेमाल करें, उनकी मर्ज़ी है कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई ये जो मालदार लोग हैं ये रोज़ बरोज़ मालदार क्यों बनते जा रहे हैं, हम उन पर टैक्सेस क्यों नहीं लगा रहे, हम ऐसे स्कीम्स क्यों नहीं ला रहे हैं जिसको देखते हुए ये जो मसले हैं ये हल हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये सिस्टम इन पाकिस्तान को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अब कश्मीर के बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कश्मीर को इंडिया में ज़म होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया भी इतनी बेहतर कंट्री नहीं है, यानी उनकी वो लोगों के हुकूक नहीं देते, ठीक है ना। क्योंकि पिछले दिनों में लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे भूख हड़ताल हुई थी, तो भूख हड़ताल तकरीबन महीनों तक चलती रही थी, सिर्फ पानी लोग पी रहे थे, लेकिन उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी परवाह बिल्कुल की ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ जो खालिस्तान की जो प्रॉब्लम है, ये लोग जो है ना, ये ना इंडिया ना पाकिस्तान, इसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि ये नहीं चाहते कि जो गरीब आवाम है, जो लोग हैं इनको हुकूक दी जाए, ठीक है ना, ये कोई नहीं चाहता। और ये मसले हैं, इन मसलों को अगर हल करेंगे तो पाकिस्तान ख़ुद बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन चंद लोगों के मफाद में ये चीज़ें हैं कि इस चीज़ों को ख़त्म ना किया जाए, ना इस चीज़ों को बेच दिया जाए, ठीक है ना और इसी वजह से पाकिस्तान रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा है, और लोग ख़ुद ब खुद निकलेंगे। लोगों के ऊपर पहले से ये जो महंगाई है वो ज़ोर पकड़ी हुई है, लोग आटा नहीं ख़रीद पा रहे, घर की जो सिस्टम है उसको नहीं चला पा रहे, और ऊपर से आप इतने बड़े बड़े टैक्स लगाएंगे तो लोग तंग होकर सड़कों पर आएंगे और ये मसले पैदा होंगे। और इन चीज़ों के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपनी जो सोच है ना वो पहले से तैयार रखनी चाहिए कि ऐसा होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।